हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो इस समय इंडिया में चल रही है अबाउट CUET है ना, जो 2024 एग्जाम जो होने वाली है उसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है, जो आपको पता होना चाहिए, वो जानकारी हम देने आए हैं। और मेरे साथ नेहा मैम और साथ साथ वैशाली मैम है और मैं आपका प्यारा JS सर। हम लोग सभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों हमारे पास, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सबसे पहले तो हमने हमारी जो स्लाइड्स है उनको इस कैटेगरीज में डिवाइड करा है कि यू शुड नो अबाउट दिस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUET, ये है क्या भला आखिर, टॉप यूनिवर्सिटीज इसमें कौन कौन सी शामिल है, एज वेल एज टॉप कोर्सेज कौन कौन से इसमें आप ले सकते हैं, है ना। सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर पैटर्न की, मतलब इसका एग्जाम मोड पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है एग्जाम का, और साथ ही साथ जो इस साल कुछ न्यू अपडेट्स लॉन्च हुए हैं उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको होपफुली पता ही होगा। अब इसमें जो कहानियाँ हो रही है बेटा, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, 300+ यूनिवर्सिटीज़ एंड 100+ कोर्सेज ऑलरेडी आपके इंक्लूडेड हैं। जब ये एग्ज़ाम 2022 में चालू हुई थी तब शायद 90 कॉलेजेस थे, 2023 में 200 हुए और अब इसमें 300+ यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो भी बच्चा नीट या JEE नहीं लिखता है वो इसमें जरूर अपीयर होता है, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर द JEE नीट स्टूडेंट, ये सभी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए है। दिस ईयर 13.48 लाख स्टूडेंट्स अपीयरिंग, कंडक्टेड बाय NTA कंडक्ट कराता है। एग्जाम डेट इसकी 15th to 24th में है। लेवल ऑफ एग्जाम NCERT रहता है। क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहते हैं, साथ में नेगेटिव मार्किंग है। आगे की जानकारी देने के लिए नेहा मैम आपके सामने पधार रही हैं। हाँ जी नेहा। थैंक यू सर। तो अच्छा, हम लोग बात करें बच्चों अभी सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या आता है। तो सिलेबस जो है इसका बच्चों वो 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा। सेकंड जो है हमारा डोमेन है, 12th के जो भी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऑप्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे उस टेस्ट के साथ जाएंगे। थर्ड वाला जो है हमारा जनरल टेस्ट है, उसमें हमारा आएगा GK, जो हमारी एप्टीट्यूड है वो आएगी, और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये आता है आपका टॉप कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो CUET के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं, राइट। तो हाँ जी, अगर आप मान लीजिए जैसे JEE नहीं कर रहे, जैसे कि सर ने बताया, अगर आप JEE में नहीं जा रहे, अगर आप नीट में नहीं जा रहे, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप CUET के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। वो है जैसे कि BSc आप कर सकते हो, BTech आप कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो, BBA है, BCA है, BCom है, LLB है और मैनी मोर, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया था आपको फर्स्ट साइड में 100+ कोर्सेज है हमारे पास। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वैशाली मैम आपके पास आ रही है। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। पैटर्न का मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर कौन से आपके सेक्शंस होंगे, क्या आपको पेपर में पूछा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ये एग्जाम पैटर्न आपका 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश और आपका जो तेलुगु, मतलब हर अकॉर्डिंगली आपके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ये लैंग्वेज आपकी डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी किसी लैंग्वेज को प्रेफर करती है, कोई यूनिवर्सिटी किसी लैंग्वेज को प्रेफर करती है। सेकंड पेपर होता है आपका सेक्शन का। सेक्शन में डोमेन पेपर। डोमेन का मतलब क्या होता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डोमेन का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट पेपर। सब्जेक्ट में आपके 12th का पेपर आता है, जैसे जो भी आपका 12th तक का होगा सिलेबस, वो सिलेबस आपका आएगा 12th वाला, ठीक है। और इसमें जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में मतलब क्वालिटेटिव एंड एप्टीट्यूड होता है आपका, रीजनिंग होती है और GK वाला पार्ट आता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस की हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन 1 लैंग्वेज से, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद ऐसे ही 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डोमेन में, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल टेस्ट के, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन, जैसा सर ने बताया था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 200, 200 एंड 250 मार्क्स की आपके ये पेपर हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे बेटा, और जो आपका सेक्शन 3 है उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें न्यू अपडेट्स की, तो ये एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कि NTA ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 2 मतलब डोमेन वाले पेपर में आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है,
ठीक है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको इन सब मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के अब 60 मिनट्स कर दिया है। ये शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये नई अपडेट है, अभी रिसेंटली ये आई है। तो इसको आप देखिए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको दी है, और जनरल टेस्ट, इन सब में 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम मोड की, एग्ज़ाम मोड है बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो आपके मेजर पेपर हैं, जैसे जो ये आपके डोमेन्स के पेपर हैं, ये पेपर आपके OMR शीट पे होंगे, मतलब ऑफलाइन होंगे। तो मैम ऑनलाइन कौन से पेपर होंगे? ऑनलाइन बेटा जो आपके लैंग्वेज वाले पेपर होंगे वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये पेपर है, इसके जो मेजर पेपर्स हैं, मतलब ये जो पेपर्स हैं, ये आपके 15 to 18 मई के बीच में हो जाएंगे। और ये पेपर एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अब बात करें हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। मैम हम CUET का एग्ज़ाम क्यों दें? ऐसा क्या है CUET के एग्ज़ाम में? हमें ऐसे क्या कोर्सेज़ मिलेंगे? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी? तो बेटा इस कोर्स से आपको बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। जैसे हमें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है हमारे इंडिया में। इसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, और ये सारी आपकी 300+ यूनिवर्सिटीज़, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब खास बात क्या है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसको हम मिनी IM भी बोलते हैं। रीज़न क्या है बेटा? इसकी जो फीस है वो बहुत कम है, लगभग 25,000 के आसपास फीस है, और इसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। और एक और यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो अभी इसी के अंदर आ गई है, मतलब CUET के थ्रू उसमें एंट्री होती है, और आप अगर जानेंगे तो उसका हाईएस्ट पैकेज 49 लाख होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम JEE नीट इनमें नहीं जाना चाहते, या फिर अगर आप बात करेंगे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सब स्टूडेंट्स क्या करें, तो बेटा CUET के एग्ज़ाम के थ्रू आपके पास एक और रास्ता है, एक अच्छे पैकेज और एक हैंडसम सैलरी को अटेन करने का। तो इसीलिए CUET का एग्ज़ाम आप सभी देने जाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म फिल कर देते, नहीं जाते। बेटा हम सोचते इस वाली इन्फॉर्मेशन को जान के आपका मन करेगा कि हमें ये एग्ज़ाम देना चाहिए, तो इसीलिए ये सारी अपडेट्स हैं आपके लिए CUET की तरफ से। ठीक है जी बच्चों, तो आई होप आपको इतनी प्यारी प्यारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं यहाँ पर अबाउट CUET, और जो भी आपकी दुख दुविधाएं होंगी कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन कौन नेट से सर्च करे, वो काम हमने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर लिया, और वेल एक्सप्लेन्ड वे में हमने आपको एक एक एक्सप्लेन करी है। अब मोशन की लर्निंग ऐप इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती है एक्चुअली? तो मोशन की लर्निंग ऐप पर अगर आप डोमेन वाला जो पेपर है आपका, जिसमें सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, आप मोशन की लर्निंग ऐप पर उन पर्टिकुलर पेपर्स को टेस्ट के मोड में हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों मोशन की लर्निंग ऐप पर आपके पास वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वीडियोस के थ्रू भी CUET एग्जाम के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, एज वेल एज एग्जाम के लेवल, जो क्वेश्चंस का लेवल है उनके बारे में भी आइडिया ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।